एक गांव में नागू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत बड़ा कंजूस था। 1 रुपया खर्च करने के लिए भी 10 बार सोचता था। नागू इस गांव में एक राशन की दुकान चलाता था। उसकी कंजूसी पे गांव वाले बहुत हंसते थे। नागू के पास बहुत पैसे होने के बावजूद भी वो अपने पुराने साइकिल पर ही दुकान पर आता जाता। उसे जब भी समय मिलता वो अपनी साइकिल को साफ करता रहता था। एक बार जब नागू अपनी साइकिल को साफ कर रहा था तब उसकी पत्नी, ये क्या है जी, जब देखो तब इस खटारा साइकिल को साफ करते ही रहते हो। इसे बेचकर कोई नई बैग या स्कूटी खरीद सकते हो ना। हमारे पास पैसों की कमी तो नहीं है। देखो भगवान, हमारे पास पैसों की कमी तो नहीं है, मगर इतने सारे पैसे हमारे पास कैसे आए? ज़रा सोचो। इन्हें पाई पाई जमा करके मैंने इतने पैसे कमाए हैं। अब इस साइकिल को क्या हुआ जो स्कूटर खरीदने का कह रही हो? इस साइकिल को पेट्रोल नहीं लगता, इसमें बस एक बार हवा भरो तो 1 महीने आराम से घूम सकते हो। इसी साइकिल को चलाने के लिए अमीर लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, जानते हो ना। मगर मैं तो मुफ्त में ही साइकिल चलाता हूँ और सेहत का ख्याल रख रहा हूँ। इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे कह सकते हो ना कि आप पैसे खर्च करना पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है, सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ। मुझे पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। मैं नई गाड़ी नहीं खरीदूंगा बस। एक बार नागू का बेटा बट्टू पिता से, पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए। बेटा, आइसक्रीम खाए तो सर्दी होगी, मत खाओ आइसक्रीम और गला भी खराब हो जाएगा। पिताजी, आप हरदम कुछ भी पूछते तो कुछ न कुछ बहाना करके टाल देते हो। तब नागू की बेटी तारा वहां पर आकर, पिताजी मुझे चॉकलेट चाहिए। नागू बस साफ मना कर देता। तब बच्चे रोने लगते हैं। अरे क्या हुआ जी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? ये कैसी आफत आ पड़ी है? ये आइसक्रीम पूछ रहा है, ये चॉकलेट मांग रही है। ऐसे इनकी मांगे हर चीज़ खरीद के गया तो मेरा खजाना तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए जी, बच्चे हैं जी, ऐसे ही जिद करेंगे। बाकी के बच्चों को देखकर इन्हें भी कुछ खाने को मन करेगा ना। और ऊपर से गर्मी की छुट्टियां हैं, ये तो मामूली बात है। तब नागू को एक उपाय सूझा। नागू अपने मन में, अब इनकी छुट्टियां हैं, अगर ऐसे ही चला तो बच्चे आए दिन कुछ ना कुछ मांग कर मेरे पैसे ख़त्म कर देंगे। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने तक इन्हें यहाँ रखना सही नहीं होगा। हाँ, आइडिया। सोचकर उसने पत्नी से कहा, तुम बहुत दिनों से अपने भाई के पास जाने के लिए पूछ रही थी ना। हम अब जाएंगे, मैं ही तुम्हें छोड़ के आऊँगा। उसने कहा तो उसकी पत्नी दंग होकर बोली, क्या ये आप कह रहे हैं? मैं जब भी मेरे भाई के पास जाऊं उनका पूछती थी तो आप जाने के लिए खर्चा बहुत होगा कहते थे भाई को ही आकर मुझे लेकर जाना चाहिए। मगर इस बार आप खुद मुझे छोड़ कर आओगे। ये क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। तब तुम बहुत दिनों से पूछ रही थी ना। अब मैं भी तुम्हारे भाई के पास नहीं भेजा तो मेरा पति बहन भाई को दूर कर रहा है कहकर तुम मुझे कोसोगी ना। इसलिए हम बस में जाएंगे, ठीक है? बोरिया बिस्तर तैयार रखो, अब जाने का कह रहा हूँ तो अब मुझे फिर कोस रही हो। ऐसा उसने कहा तो उसकी पत्नी सामान तैयार रखती है। नागू टिकट काउंटर को जाकर टिकट पूछता है। काउंटर पर आदमी टिकट खत्म हो गए हैं कहकर बोलता है। तब नागू घर आकर अपनी पत्नी से पूछता है कि सामान तैयार रखे, हम आज ही जा रहे हैं कहकर पत्नी और बच्चों को साइकिल पर बिठाकर उन्हें बस स्टॉप तक ले जाता है। बस आती है और वो बस कंडक्टर से बात करता है। कंडक्टर जी, इस बस में जगह नहीं है, ये मुझे पता है। बस जैसे तैसे करके मेरे बच्चों को अंदर बैठाइए, हम आपके पैसे देंगे। मैं और मेरी पत्नी दोनों बस में नहीं बैठेंगे, हम बाहर हमारे साइकिल पे ही बैठेंगे। ऐसे नहीं चलेगा भाई, हमारे मालिक हमें बहुत डांटेंगे। देखिए भाई साहब, आप लोग टिकट काटते तो है ना, आपके मालिक को हिसाब देना पड़ेगा। गाँव पास ही है, हम बाहर ही रहेंगे, आपको और पैसे देंगे। ड्राइवर साहब और आप दोनों बांट लीजिए। ये कहा तो कंडक्टर मान गया।
ऐसे नागू बच्चों को बस के अंदर बिठाकर बस के बाहर अपने सामान और साइकिल को अच्छे से बांधकर उसके ऊपर अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। नागू अपनी पत्नी से, लता, मैंने कितने पैसे बचाए हैं देख लेना। तुम लोगों को छोड़कर मैं अकेला आराम से साइकिल से वापस आ जाऊंगा, और ऊपर से आधे टिकट के पैसे भी खर्च नहीं हुए। ऐसे वो लोग जाने लगते हैं तो एक पेड़ की डाली धड़ाम से नागू के सर को जाकर लगती है। नागू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नागू की पत्नी उसके भाई के घर के पास के एक हॉस्पिटल में नागू को भर्ती करवाती है। तब बिल 1 लाख रुपए होता है। नागू होश में आता है तो उसकी पत्नी नागू से बोलती है, देखिए ना, पैसे बचाने के चक्कर में बस के बाहर साइकिल पे यात्रा करने के लिए बोले। अब देखो, अपनी जान को खतरे में डाले हो। कुछ हो जाता तो बच्चों का क्या होता। पैसे बचाना गलत बात नहीं है, मगर इन पैसों को खर्च करने के लिए हमें जिंदा रहना होगा ना। ऐसा उसने अपने पति से बोला तो नागू की आंखें खुल गई। तब से नागू बदल गया। एक कार खरीदा, बच्चों के मनपसंद चीजें खरीद कर देने लगा, उनकी अच्छे से देखभाल करने लगा।